आने वाला हर पल भारी पड़ सकता है, इसीलिए सेहत को लेकर जरूर सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रोस्टेट की बीमारी तबाही बनने वाली है। अब हुसैन, अब डरा क्यों रहे हैं हमें आज सुबह सुबह? अमित, कई बार डराना जरूरी होता है क्योंकि क्लॉक इज टिकिंग, है ना। बात जब जीने मरने की हो, ऐसे में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब देखिए, हाल ही में लैंसेट की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके मुताबिक अगले 15 साल में प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने हो जाएंगे। देश में हर साल 71,000 नए केसेस दर्ज किए जाएंगे। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि प्रोस्टेट कैंसर के ज्यादातर मामले एडवांस स्टेज में आकर के पता चल रहे हैं, जिसकी वजह से 65% पेशेंट्स बच नहीं पाते। इतना ही नहीं, प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों को शुरुआत में किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन महसूस ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको ऐसी कोई बीमारी है। और सबसे बड़ी बात तो यह भी है हुसैन कि अब ये सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि युवाओं को भी बीमारी लगने लगी है, उनको भी अपने आउश में ले लेती है। ऐसे में जरूरत है कि प्रोस्टेट फंक्शन और उसकी प्रॉब्लम्स को आप समझें। दरअसल प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ट्रैक के चारों ओर लिपटा रहता है, और जब कई वजहों से ग्लैंड में टिश्यूज बढ़ने लगते हैं या फिर पीएसए लेवल बढ़ जाता है, तो फिर प्रोस्टेट की परेशानी शुरू होती है। और अब इसकी वजह क्या है, ये भी जरा जान लीजिए। कई बार इसकी वजह जेनेटिक होती है, तो कई बार इसका हार्मोनल कनेक्शन भी होता है। मोटापा, स्मोकिंग, शरीर में कैल्शियम का ज्यादा इनटेक भी प्रोस्टेट कैंसर की वजह बन सकता है। अब सवाल यह है कि वक्त रहते इसकी पहचान कैसे हो? जवाब बहुत ही आसान है, सिंपल है। यूरिन में किसी भी तरह की परेशानी, स्किन में बदलाव, वजन का अचानक बढ़ना या फिर घटना प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। वैसे ज्यादातर मामलों में तो देखा गया है कि लक्षण नजर ही नहीं आते। अचानक से बैक पेन होता है और जांच में फिर पता ये चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर एडवांस स्टेज पर आ गया है। और इसीलिए बेहतर तो यही है कि नौबत यहां तक ना आए। इसके लिए जरूरी है कि पेल्विक रीजन जो है उसको बहुत मजबूत बनाइए, उसको एक्टिव बनाए रखिए। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको। सेल्विक रीजन को मजबूत बनाने के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटिका चक्रासन, ये तो सब कर लेते हैं। मेरे साथ भी यहाँ छोटे बड़े योगी बच्चे सब एक साथ कर रहे हैं। और पीछे गौ माता है, गोधन अर्क पिलाते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। और फिर जैसे प्रोस्टेट कैंसर है तो गोखरू धनिया, लिवर कैंसर है तो सर्वकल्प, लिवोग्रिट कैंसर में लीवर कैंसर के लिए, और रीनोग्रिट किडनी के ऊपर, और यदि फेफड़ों पर आ गया तो सारी ब्रेन ट्यूमर जैसे इस बिटिया को हो गया था। क्या नाम है? श्रेया। तो मेधा, हार्ट से अलग अलग जगहों पर हार्ट को छोड़ करके बाकी सब जगह कैंसर हो जाता है, बड़ा खतरनाक है। फिर एक ये है, खड़े होकर के ये पेल्विक एक्सरसाइज है, ये तो सबसे हो ना पाएगा। स्वामी जी ये तो कम से कम जिनसे बन पाए सूर्य नमस्कार तो कर ही लें। और देखो, सभी कैंसर का एक मुख्य कारण है शरीर में अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स का, ऑक्सीडेंट्स का जमा होना। चलो सब भुजंगासन करो, आप इतना तो सभी कर लो, ये सब को हम करवा देते हैं। अब देखो यहाँ 75 साल के आसपास पहुंच चुके मधु जी, जिन्होंने कैंसर को परास्त कर दिया, उनसे लेकर के हर एज ग्रुप के हमारे बच्चे जिन्होंने अलग अलग रोगों को पराजित कर दिया है। भुजंगासन ऐसे और ऐसे। हाँ जी छोटे बाबू, इधर आओ, दोनों इधर आ जाओ यहाँ। हाँ, और वो मैया उधर पीछे बैठ जाएगी। हाँ, इधर करो आप। हाँ, ऐसे करो, इधर मुँह करके। हाँ, दोनों बच्चे, हाँ उनको भी जगह दो। हाँ, दूसरे बाबू भी कर दो ऐसे। स्वामी जी, आज हमने जब कार्यक्रम शुरू किया ना, तो सबसे पहले दर्शकों को एक घड़ी दिखाई हो रहे हैं बच्चे, उठो उठो। और इस घड़ी से ये आवाज
जी मेरे भाई। दर्शकों को तक जा रही थी वो थी टिक टिक की, लेकिन वो अनसुनी एक आवाज मैं सुन पा रहा था जिसमें ये था कि मैं समय हूं और सुई की इस रफ्तार के साथ बीतता हुआ हर सेकंड आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। और ये कैसे भारी पड़ सकता है? क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महामारी बनने की तरफ है, बनने को तैयार है। और आज इसी पर बात स्वामी जी हम पूरे प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन उससे सिर्फ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ही नहीं, दूसरी बीमारियों का हमला भी शरीर के डिफेंस सिस्टम को कैसे खराब कर रहा है और कैसे इसको रोका जाए। इसके लिए पहले एक पूरा अभ्यास आप योगा करवा डालें, एक पूरा सेशन, जिससे डिफेंस सिस्टम पूरा मजबूत हो जाए। फिर हम जरा प्रोस्टेट की एक एक प्रॉब्लम को लेकर के बात करेंगे। तो सूर्य नमस्कार जो कर सके वो सूर्य नमस्कार कर ले। जो सूर्य नमस्कार भी ना कर सके वो भुजंगासन कर ले। जो भुजंगासन भी ना कर पाए तो कम से कम सिद्ध कोणासन। ये तो हर दिन की हमारी एक्सरसाइज हो गई है। एक बार तो पूरा वेग पूर्वक शरीर का विलोडन कर देना चाहिए। शरीर को विलो देते हैं ऐसे। सिद्ध कोणासन, चक्की आसन, अर्धानासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दंड बैठक। जो इतना कर सके वो इतना कर ले, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। ये देखो, ये एक बार तो वेग पूर्वक हमें इतना अभ्यास करना है कि पूरे शरीर से पसीना चोने लगे। लगभग एक कल ही मेरे से पूछ रहा था, काफी बड़ा व्यक्ति था, हजारों क्या लाखों करोड़ का उनका साम्राज्य। बोले जी आधा घंटा योगाभ्यास करना हो तो क्या करें? मैंने कहा पहले तो 10 मिनट तेज व्यायाम, चाहे आप दौड़ लगा ले, रनिंग कर ले, चाहे आप दंड बैठक लगा ले ऐसे, चाहे आप स्थित कोणासन, चक्की आसन ही कर ले। और इतना भी ना हो पाए तो कम से कम आप जो है वेग पूर्वक जो है, ये दोनों बेटियां तो वह पूरा योग कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। करो बाबू, दोबारा करो। एक हंस रही है ज्यादा, योग कम कर रही है। करो ऐसे, ये ऐसे, क्या बात है, ऐसे चलो। और ऐसे ये 100 बार। इतना भी ना हो तो 10 मिनट तो वेग पूर्वक करते हैं तो गर्मी में तो पसीना आ जाता है। इतना तो सब कर लेते हैं। देखो ये चलो, हाँ ऐसे हंसी खुशी में। और ये बच्ची स्वामी जी जिस तरह से हंसते मुस्कुरा रही है, मुस्कुराते हैं। इससे तो बीमारी वैसे ही डर के भाग जाएगी कि इस घर में, इस शरीर में कैसे रहा जाए। जो बच्चा इतना मुस्कुरा रहा है उसके घर में, तो उसके पीछे शरीर से में भी कैसे कर रहा रही जा है। सकता है? ऐसे भी ऐसे। अच्छा स्वामी जी, तो एक लेटेस्ट स्टडी बच्चों आई। को भी अच्छा लगता है, वैसे तो हमको तो इतना अच्छा लगता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल स्वामी जी, एक लेटेस्ट स्टडी आई है जिसके मुताबिक कैसे प्रोस्टेट कैंसर के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर इनकी पर रोकथाम नहीं की गई तो अगले 15 सालों में ये हर साल दोगुने रिपोर्ट होने लगेंगे। और डर इस बात का भी है कि इस कैंसर से पीड़ित लोगों में 65% लोगों की मौत हो जा रही है जिनको हम बचा नहीं पा रहे। तो स्वामी जी, पहले तो ये कि कैंसर की नौबत ना आए उसके लिए पेल्विक मसल्स को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं और क्या इसमें पावर योगा भी काम करता है क्या? एक तो अभी बटरफ्लाई बताया, हाँ पावर योगा भी काम करता है जो अभी हम कर रहे थे। फिर बटरफ्लाई के साथ साथ एक तो ये बटरफ्लाई, दूसरा इसमें बैठे बैठे ही ऐसे यूँ घूम जाना, यूँ और यूँ, ऐसे एक दूसरा पैर मोड़ के यूँ घूम जाना, जैसे जिससे बन पाए। ये ऐसे फिर वक्रासन इसके लिए बड़ा अच्छा है। और देखो जैसे मैंने कहा एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाए, बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, शरीर के
सेल्स के निर्माण और निर्वाण की प्रक्रिया, एक सेल्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइज का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन हो, और ब्लड सेल से लेकर के बोन सेल से लेकर के अलग अलग ऑर्गन्स के सेल्स, टिश्यू, उनके निर्माण और निर्वाण की, आत्मसृजन, आत्म विसर्जन की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, वो बाधित हो जाती है तो कैंसर हो जाता है। तो एक तो देखो ये ऐसे वक्रासन, बैठ करके वज्रासन हम रोज कराते हैं, इसमें आगे झुक गया तो मंडूकासन। ये साइंटिफिक पेल्विक एक्सरसाइज है, प्रोस्टेट की एक्सरसाइज। कपालभाति के साथ मंडूकासन, योगा मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये पूरा इसका पैकेज है। तो कैंसर क्या है? ये प्रोस्टेट से लेकर के, यूट्रस से लेकर के, ब्रेस्ट से लेकर के ब्लड, बोन, ब्रेन तक रोज मैं इसके सैकड़ों केस देखता हूँ, और केस ही नहीं देखता हूँ, उसको रिवर्स होता हुआ देखता हूँ। जैसे अभी मैं आज श्रेया जी की बात कर रहा था, जो बिटिया है हमारी छोटी सी गुड़िया, और 75 के आसपास जिनकी उम्र पहुंचने वाली है, ऐसी मधु जी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये मंडूकासन। और मैं देखता हूँ सबका कैंसर रिवर्स हो रहा है। एपोप्टोसिस को नियंत्रित करने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, 500 प्राणायाम जरूरी है। इसके साथ यदि बाह्य प्राणायाम हो जाए, उज्जाई हो जाए, फिर तो बात ही क्या है। तो ये मंडूकासन कपालभाति के साथ सिस्टोग्रिट, डायमंड, काचनार, वृद्धि बाधिका और गोखरू और धनिये का पानी पिलाते हैं। देखो, लौकी का जूस सामान्य रूप से बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, पाचन तंत्र के लिए, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन उस लौकी के जूस में जब 5 काली मिर्च और 5 से 10 तुलसी के पत्ते डाल करके 3 बार पिलाते हैं, लौकी का ही सूप, लौकी की सब्जी, लौकी का ही जूस, ये लौकी कल्प हमने इसको नाम दिया है, वो देते हैं। और बहुत आवश्यक होने पर, अब जैसे ये प्रोस्टेट कैंसर है तो जौ के आटे की रोटी प्रोस्टेट में और किडनी में, बस। और वो भी एक बार है, सारे डेयरी प्रोडक्ट को सब बंद करा देते हैं। सबसे जल्दी कोई कैंसर अच्छा होता है तो प्रोस्टेट कैंसर अच्छा है। जिनका PSA जो कि 1 पॉइंट से भी नीचे होना चाहिए, वो जिनका 40 से लेकर के 400 500 तक पहुंच गया था, उसको हमने नॉर्मल किया। हमारे पास पूरे साइंटिफिक डेटा और रिपोर्ट है। किससे? लौकी का जूस, काली मिर्च और तुलसी के साथ, प्रोस्टोग्रिट और ये सिस्टोग्रिट डायमंड, ये इसकी औषधियाँ हैं। और गोखरू, धनिये का पानी, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ऐसे करके हो। और सुबह उठ के तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी, ये तो हमने अब करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में सम्मिलित कर दिया। तो मंडूकासन, इसको नहीं छोड़ना। मंडूकासन और पवन मुक्तासन, मात्र 2 आसन भी कर लें तो ये प्रोस्टेट कैंसर, PSA का बढ़ा हुआ और CA25 लेडीज़ के अंदर, ये पुरुषों में होता है प्रोस्टेट, लेडीज़ में प्रोस्टेट नहीं होता। उनको यूट्रस में, ओवरी में, यहाँ पर कैंसर होता है। उनका PSA लेवल, उनका CA125 बढ़ जाता है। तो बढ़ा हुआ CA125 और जो है प्रोस्टेट में PSA एकदम से रिवर्स हो जाता है। स्वामी जी, ये बात तो अब तक समझ में आ गई होगी सबको, बढ़ गया लो, कि जो लोग योगाभ्यास करते रहेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, अपनी पेल्विक मसल्स को मजबूत रखेंगे, वो इससे बचे रहेंगे। लेकिन एक बड़ा संकट स्वामी जी ये है कि प्रोस्टेट कैंसर के मामले में इस बीमारी का शुरुआत में पता ही नहीं चलता। एडवांस स्टेज में जब ये बीमारी पहुंच जाती है तब जाकर के डिटेक्ट हो पाती है। कई केसेस में तो ऐसा भी हुआ कि मरीज को बैक पेन हुआ और मरीज की जान चली गई। तो स्वामी जी, बीमारी का पता जब इतनी देर में चलेगा, एडवांस स्टेज में जाने के बाद, तो रोकथाम कैसे होगी? तो जरा ये बताइए कि क्या कोई और इंडिकेशन है जिससे पता लगाया जा सके कि भाई प्रोस्टेट कैंसर होने की नौबत आ रही है? जब पेशाब रुक रुक के होने लगे, पेशाब में थोड़ी जलन होने लगे,
जब पेडू भाग में थोड़ा सा दर्द सा होने लगे, भारीपन सा होने लगे, सूजन सी महसूस होने लगे, 99% लोग सामान्य रूप से पेट पूरा ठीक से साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करते हैं। ये जो इग्नोरेंस है व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक तौर पर अलग अलग संदर्भों में, हेल्थ के संदर्भ में, एजुकेशन के संदर्भ में, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट के संदर्भ में, इग्नोरेंस सबसे बड़े दो शत्रु माने आध्यात्मिक दृष्टि से, ईगो एंड इग्नोरेंस। मंडूकासन, योग मुद्रासन या ये गोमुखासन करो बिटिया, आप ही करो बाबू, देखो ये बहुत अच्छा। तो देखो, जब यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाए, पेशाब में थोड़ी जलन हो, पेशाब थोड़ा रुक रुक करके होने लगे, पेशाब किसी भी तरह से, सामान्य रूप से यूरिन को तो हम ऐसा समझते हैं, अरे ठीक है बस पेशाब हो जाना चाहिए, नहीं, लैट्रिन हो जानी चाहिए। लैट्रिन और पेशाब, लघुशंका कहते हैं पेशाब को और शौच कहते हैं लैट्रिन को। शौच और लघुशंका, इसके प्रति, मलमूत्र के प्रति हमारी जागरूकता, उसके प्रति जो हमारा विवेक है या उसके प्रति हमारी होशपूर्ण स्थिति नहीं है, बहुत बेहोशी, बहुत इग्नोरेंस है। 99% बीमारियों का पहले इन्हीं से पता लगा लिया जाता था। मलमूत्र परीक्षा, अभी तो उसके वैज्ञानिक इक्विपमेंट आ गए, पहले लाक्षणिक तौर पर ही पता लगा लेते थे। मलमूत्र की परीक्षा करके, नाड़ी की परीक्षा करके, आँखों का, चेहरे का हुलिया देख करके, जीभ देख करके, इन सब चीज़ों से तो बीमारियों का पता लगता था। तो सामान्य रूप से जो हम मलमूत्र की बीमारियां होती हैं, इनको इग्नोर करते हैं, वही प्रोस्टेट का कैंसर का कारण बन जाती है। इसलिए यूरिन करने में और शौच में, दोनों में ही, लैट्रिन में 1 मिनट से ज़्यादा का समय न लगे, और वह बहुत ही जो एक उसका व्यवस्थित तौर तरीका है, डिसिप्लिन्ड वे में वो सब चीज़ें होनी चाहिए। और यदि उसके विपरीत जो कुछ हो रहा है तो वो फिर बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है और वो हमारे प्राणघातक हो सकता है। स्वामी जी, आपने जो लक्षण बताए हैं, थोड़ा सा कॉन्शियसली अपने बॉडी को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा टेस्ट कराएं तो ही पता चले कि आपके शरीर में परेशानी क्या है। थोड़े थोड़े से हो रहे बदलाव पर अगर कॉन्शियसली उसे वॉच किया जाए, मॉनिटर किया जाए, तो समझा जा सकता है कि कुछ तो शरीर में गड़बड़ चल रहा है। स्वामी जी, हमारे शरीर के जो बायोमार्कर्स हैं वो भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह बनते हैं, तो एक एक करके उन बायोमार्कर्स का बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है वो आप समझाएं, योग अभ्यास आप कराएं। सबसे पहले हार्मोनल प्रॉब्लम की बात कर लेती हूँ, इसका कनेक्शन और सोल्यूशन दोनों समझाएं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कैसे प्रोस्टेट कैंसर होने का सबब बनता है। देखो, बच्चों को हम बचपन से ही कहते हैं भाई शीर्षासन करो, आप भी सर्वांगासन करो बिटिया, लेट करके ना, ये वाला करो आप तो, है। और जो बचपन से कर सके, हाँ ऊपर करो, हाँ रोक के रखो ऐसे। तो ये जो बच्चे बचपन से सर्वांगासन करेंगे, हलासन करेंगे, शीर्षासन करेंगे, उनको तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मेधावटी ले लेंगे, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, ग्लूकोधन, हनी और गोघृत पान के बारे में भी अब तो हमने इतनी बड़ी मुहिम शुरू कर रखी है, एक पूरा आंदोलन खड़ा कर रखा है। जो इतना न कर पाए, कम से कम वो अनुलोम विलोम कर ले। चलो अनुलोम विलोम करो बाबू, अनुलोम विलोम। और मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा का हम प्रयोग करवा देते हैं। ये अनुलोम विलोम सबके लिए बहुत जरूरी है। ओंकार गायत्री मंत्र का ध्यान, वो खुदा, वो अल्लाह, ओलमाइट गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरुष परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, उसका ध्यान। ये बहुत जरूरी है।
तो ये करने से हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा तो सारे बायोमार्कर्स नॉर्मल रहेंगे। माने प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि स्ट्रेस हार्मोन्स तो नॉर्मल रहेंगे ही। माने चाहे लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरा ब्लड प्रोफाइल नॉर्मल रहेगा। अनुलोम विलोम के साथ थोड़ा सा भस्त्रिका, थोड़ा सा कपालभाति, लो, ये बहुत जरूरी है। और मेंटल लेवल पर पीस चाहिए। आजकल पूरी दुनिया में हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, नॉन वायलेंस, इसके ऊपर लव, कंपैशन बहुत बातें चल रही है कि भाई ये ज़रूरी है। वेल्थ क्रिएशन और बिजनेस में सक्सेस खाली अर्थ से बात नहीं बनेगी। आपको समर्थ बनना है, स्वस्थ बनना है, सुखी रहना है तो हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, जॉय और अपने साथ और सबके साथ जस्टिस, बड़े शब्द हैं ये। तो योग करने से ये जीवन के जो मूल तत्व हैं, देखो, और ये मूल तत्व सारे योग में आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ केंद्र में योग है, परिधि में कर्मयोग और सारा ब्रह्मांड है। इसलिए एक योग करेंगे ना तो सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारे बैलेंसेज अच्छे रहेंगे। कितनी बड़ी बात है ये। सारे बायोमार्कर्स नॉर्मल रहेंगे। और स्वामी जी, केंद्र में योग रहेगा तो राज्य भी सहयोग करते रहेंगे और इस तरह से शरीर जो है वो अच्छे से चलता रहेगा, शरीर रूपी देश। स्वामी जी, प्रोस्टेट प्रॉब्लम उन लोगों के लिए ज़्यादा जानलेवा हो जाती है देह देश, हाँ, जिनके पेट पर फैट चढ़ा हुआ होता है, बहुत सारा बैली लिए घूम रहे होते हैं। तो एक्सेस वेट, पेट पर फैट, ये प्रोस्टेट के खतरे को कैसे ट्रिगर करता है? और जाहिर है फिर पेट की चर्बी ज़रा घटाने की ज़रूरत है। तो अभ्यास कराते कराते बताइए लोगों को कि जो बढ़ा हुआ पेट है कैसे प्रोस्टेट कैंसर की वजह बनने वाला है। इसको बेली फैट बोलते हैं अंग्रेजी में ना। जिसको देखे, पहले किसी को भी पेटू बोल दे तो गाली जैसा लगता था, और आजकल तो जिसको देखो वही 5 तो 10 किलो का पेट लेकर के घूम रहा है। ये बेली फैट बड़ा खतरनाक है। पेट के फैट को क्या बोलते हैं बच्चों? बेली फैट। क्या बोलते हैं? बेली फैट। ये नहीं रहना चाहिए। इसके लिए एक तो ये जो हमने शुरू में बताया था कल, ऐसे, हाँ, मेदोहर, पहले पेटू कहते होंगे, लेकिन अब तो ये कि वो लोग कह देते हैं कि ये खाते पीते घर की होने की निशानी है, तब दिखाई दे रहा है। बड़ी मेहनत से बढ़ाया है। वो देखो, वो योगी की नहीं, भोगी की, रोगी की निशानी है। अच्छे कुल खानदान की नहीं, वो प्रमादी कुल की निशानी है। और प्रमादी जो होगा वो तो बर्बादी की तरफ बढ़ेगा ही। तो ये एक, और दूसरा ये, चलो बाबू, ऐसे कितना अच्छा है ना। अब देखो बच्चे कितने अच्छे होते हैं, उनको ना बेली फैट है, कुछ है ही नहीं। और देखो छोटी उधर भी लगी हुई है, हाँ, ऐसे। अब छोटे बच्चों को तो दिक्कत नहीं। अब ये छोटी बेटियां ही जब बड़ी होने लगती है ना, और ख़ास करके जब माँ बनती है ना, उस समय तो मुसीबत सी टूट के पड़ती है इनके ऊपर। अब देखो हमारे ये छोटे छोटे बाबू बैठे पुंगलूर, इनको कोई फैट आदि नहीं है। ये ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, आज तो 2 राउंड करा दिया हमने। स्वामी जी, इन्होंने एक्चुअली अपनी मूल प्रवृत्ति छोड़ी नहीं है ना। और ये जैसी थी आज भी थोड़ी देर वैसी बंद है। करा देते हैं। आलसी नहीं हुई, आलसी तो हम हो गए, ह्यूमंस हो गए। स्वामी जी, एक और विषय में ले लेती हूँ। हाइपरटेंशन और ग्लूकोज इम्बैलेंस भी क्या प्रोस्टेट प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ होता है? क्योंकि जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है या फिर जिनका बीपी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, तो इससे पीएफए लेवल भी अफेक्ट होता है। इसके कनेक्शन और इसके रोल को भी समझाएं, और फिर शुगर और बीपी कंट्रोल में रहे, उसके लिए एक सेशन। तो देखो, एक बात मर्म की ये है मेरी बहन जी, जो है बीपी और शुगर, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल, चाहे वो स्ट्रेस, कोई भी अनवांटेड चीज़ बढ़ेगी तो उसका सबसे पहला असर होता है हमारे खून पर, हमारे पूरे
लिवर प्रोफाइल, लिवर किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ाने लगते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मरकट आसन, ये 3 आसन तो लेट करके हर रोज कर लेने चाहिए। बीपी के लिए, शुगर के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, जनरल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है पवन मुक्तासन। फिर ये उत्तान पादासन, ऐसे पैरों को उठा के रोक के रखो बाबू, ऐसे। इन्हें तो डायबिटीज पर विजय पाली है। क्या नाम है बाबू आपका? जिया। अब जीना सीख लिया जिया ने तो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और फिर ये मरकट आसन, ये तो रोज करना है। तो देखो, जब हमारा ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ होगा, कोई भी चीज़ बढ़ती है ना, तो सबसे पहले रस को, फिर रक्त को। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेद प्रदायते मेदसो अस्थि तथा मज्जा मज्जा शुक्र से संभव। ये जो पूरी प्रक्रिया है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, ये सब दूषित होने लगते हैं फिर, क्योंकि जो ब्लड में जाएगा वो पूरी बॉडी में जाएगा। वो लीवर पर भी जाएगा, किडनी में भी जाएगा, वो प्रोस्टेट में भी जाएगा, वो यूट्रस ओवरी में भी जाएगा, वो लंग हार्ट ब्रेन सब जगह जाएगा, पूरी बॉडी के एक एक सेल तक जाएगा। क्योंकि जो ब्लड है, इसके जो तीनों कंपोनेंट है ना, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये और इसके साथ में जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड है, उसके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है। जैसे कहते हैं, जो कुछ पिंड ब्रह्मांड में हो पिंड में, और जो कुछ ब्लड में है वो पूरी बॉडी में। ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये ब्लड का, बॉडी का और बॉडी और यूनिवर्स का, इस लिंक में ये है कि जब ब्लड में गड़बड़ होगी तो पूरी बॉडी पर उसका असर होगा। तो ब्लड में जब शुगर बढ़ती है, ब्लड में जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, तो उसका असर पूरे शरीर पर होता है। तो ये मरकट आसन 3 अभ्यास तो मैंने कहा जनरल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, तो ये रोज कर लिया करें ऐसे। ये 3 अभ्यास लेट करके, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और मरकट आसन, और ये भी रिलैक्स होने के लिए अच्छा है ऐसे। क्यों, कितना अच्छा है ना। चलो भाई, उल्टे लेट जाओ, सबने बड़ी मेहनत की। हाँ? इतना तो सभी कर ही ले। तो ब्लड पर किसी चीज़ का असर होगा तो पूरी बॉडी में गड़बड़, इसलिए कहते हैं इसका खून गड़बड़ है, इसका खानदान गड़बड़ है, इसका DNA गड़बड़ है। लोक का आचार की भाषा में, बोलचाल की भाषा में भी, तो हमारा ब्लड और ब्लड का जो DNA है ना, वो गड़बड़ होगा अमित भाई जी स्वामी तो जी। सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसको ठीक रखने के लिए योग जरूरी है जी मेरे भाई। बिल्कुल। अब स्वामी जी देखिए, अब खून के लिए अगर जांच करवानी है तो उसके लिए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन जो आपके पास सबसे सुलभ उपाय है जिसके ज़रिए आप अपने हेल्थ को या फिर आपके अंदरूनी जो हिस्से हैं, जो अंग है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी रही है, उसको जांचना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा होता है पेशाब। अब स्वामी जी, अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो पता लग जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अब प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को हम ले लेते हैं, उसकी वजह से यूरिन सही से पास नहीं हो पाता है। अब इससे कई बार यूरिन जो आपके ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और ब्लैडर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है स्वामी जी। तो योग करते हुए यूरिन इन्फेक्शन से स्वामी जी कैसे निजात पाएं, इसके भी उपाय बताएं। पहले मुझे स्वामी जी ये लगता था कि फीमेल को ये प्रॉब्लम पेशाब रुक रुक करके आता हो, लेकिन मेल में भी बहुत ज्यादा केसेस हैं। पेशाब झाग के साथ आता हो। हाँ, मेल फीमेल दोनों में ही अलग अलग प्रकार के जो पेशाब की प्रॉब्लम है, उसको आयुर्वेद में भी बहुमूत्र, मूत्रकृच्छ, अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं। तो ये जो मूत्र दोष है, और मूत्र दोष होने से, रक्त दोष होने से बीज दोष, और उससे फिर पूरे शरीर पर उसका असर पड़ता है। इसके लिए ये बड़ा अच्छा, ये भी जो हम शलभासन कर रहे हैं, इसका भी जो पेल्विक एरिया उसके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसको लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये स्पाइन के साथ साथ, अब जैसे ये जो हमारी एक बेटी यहाँ पर बैठी है, अब तो कुर्सी पर बैठी है, चलने भी लग गई। चल के दिखाओ। पहले आई थी तब व्हील चेयर पर आई थी, हाँ ऐसे ही चल के दिखाओ, अब चलने लग गई है। नहीं तो
मतलब ये बताओ इस उम्र में ही इसकी रीढ़ की हड्डी गड्ढमड हो गई थी। बैठ जाओ बेटा। अब मकरासन, भुजंगासन, शलभासन करके और इसने अपने आप को अच्छा कर लिया। अब तो ये जो आपने बात कही, बस उसको मैं आगे यूं बढ़ा देता हूँ कि पेशाब की कोई भी दिक्कत को हल्के में नहीं लेना, और उसके लिए सिंपल सा है, गोखरू और जौ का पानी पी लो। गोखरू, जौ और धनिया, ये 3 चीज़ें अब लगभग सब घरों में उपलब्ध करवा दी है हमने। जौ तो सब जगह मिल ही जाता है, गोखरू हमने सबको उपलब्ध करा दिया, धनिया सबके घर में होता ही। सप्ताह में एक बार कुलथ की दाल पी लो। कुलथ की दाल का सूप बना करके, तो देखो गोखरू, जौ और धनिया ये यूरिन के लिए, और हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला ये पेट के लिए। मल और मूत्र दोनों अच्छे रहेंगे तो 99% बीमारियां मल मूत्र के गड़बड़ होने से ही होती हैं। और इसके लिए ठीक है, लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लेते हैं, मल मूत्र का, खून का टेस्ट करवा लेते हैं। और वैसे मैं तो देखता हूँ भारत में तो करीब 50% ऐसी आबादी है जिन्होंने कभी अपने टेस्ट ही नहीं करवाए। शहरों में भी ऐसी आबादी काफ़ी है, करीब 20-25%, और गाँव में तो करीब 60-70% लोग 50-60 साल के हो जाते हैं। बोले भाई हम तो कभी ना हॉस्पिटल गए, ना कभी खून चेक करवाया, हम तो ठीक है। स्वामी अच्छी जी, बात है। अच्छा, पेशाब के रंग यदि से कोई स्वामी जी नैसर्गिक बीमारी का जीवन पता जीता लगता है कई तो बार? हिमालय में रहने वाले ऋषि मुनि शुगर का तो ऐसे कहते हैं, सैकड़ों साल पता तक चलने स्वस्थ रहा लगता है। करते थे। जी मेरे भाई। स्वामी जी, पेशाब के रंग से कई बार पता लगा सकते हैं कि कुछ गलत है या कुछ बीमारी अंदर है अंदरूनी तौर पे? हाँ, जब बहुत ज़्यादा पीला पेशाब होना और बहुत ज़्यादा गदला गदला पेशाब हो, ऐसे ही कांच के गिलास में रख देना, उसमें नीचे जब गंदा सा जमने लगे ना, तो समझ लेना आपको अब ये क्या कहते हैं, प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम। जब उसमें ज़्यादा जो है दुर्गंध से आने लगे, वैसे सुगंध तो किसी को नहीं आती, बहुत तेज़ दुर्गंध मल और मूत्र से आने लगे, तब समझ लो कि अंदर तुम्हारे पाचन तंत्र का और जो है माने पाचन संस्थान और जो है आपका मूत्र संस्थान जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब गड़बड़ हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा जब यूरिन में जलन होने लगे, बहुत ज़्यादा पीला गदला पेशाब होने लगे, तो ये सामान्य लक्षण है। और बार बार पेशाब होना, थोड़ा रुक रुक के होना, एक बार में क्लियर नहीं होना, रात को बार बार उठ करके पेशाब के लिए जाना। और इसके लिए एक पॉइंट भी, हाँ ये तो याद रख, भूल ही गए थे, ये यहाँ से और यहाँ से, ये शुगर के लिए, ये हार्ट के लिए, ये आँख के लिए, कान के लिए, ये थायराइड के लिए, ये बवासीर के लिए, ये इनफर्टिलिटी के लिए, और ये स्ट्रेस के लिए यहाँ पर, और ये रिंग फिंगर के और अंगूठे के टॉप पर, ये पेशाब के लिए हथेली के बीच में और रिंग फिंगर के टॉप पर, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये बराबर यही पॉइंट है, ऐसे और ऐसे, ये और ये। तो ये इतनी चीज़ें आज बता दी है, मुझे लगता है आज के बाद अब ये किसी को प्रोस्टेट कैंसर, जी, प्रोस्टेट इलार्ज होना, वो भी एक बड़ी बीमारी है। 20 ग्राम उसका नॉर्मल वेट होता है, लोगों का 40, 80, 100 ग्राम तक हो जाता है, और वो भी प्रोस्टोग्लिड से, वृद्धि बाधिका, काचनार या सिस्टोग्लिड से और गोखरू जो धनिये के पानी से अच्छा हो जाता है। वापस कहाँ 100 माने जितना होना चाहिए उससे 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया प्रोस्टेट, 100 से वापस 20 पर आ जाता है। मैंने अपने चेक करवाया था तो मेरा 18 ग्राम मिला था, बच्चों का होता है वैसा। ये है योग की महिमा। 2 ग्राम और माइनस कर लिया स्वामी जी आपने। खैर, ये शरीर अगर आपको मिला है तो अपने शरीर का ख्याल रखिए, ऊपर वाले पर एहसान मत कीजिए कि आप ज़िंदगी जी रहे हैं। अपने शरीर का ख्याल रखिए, इनटेक का और एग्जिट प्लान जो है उसको दुरुस्त रखिए ताकि बॉडी आपका साथ दे और आप बॉडी के साथ चलते रहें, और योगाभ्यास को ज़िंदगी में शामिल रखिए ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए। स्वामी जी देखिए, अभ्यास काफ़ी हो चुके हैं, अब ज़रा एक सेशन पूरा प्राणायाम के नाम कर देते हैं, और ये भी ज़रा बताइए कि कौन कौन से प्राणायाम हैं जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में ज़्यादा मददगार हैं। प्रोस्टेट कैंसर के लिए 3 विशेष प्राणायाम हैं। एक तो कपालभाति जो सीधा इस पर असर करता है, और कपालभाति के साथ बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ के
मूल बंद और उड्डयन बंद लगा। तो कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, और तीसरा इसमें है अग्निसार। प्राणायाम तो नहीं है लेकिन ये अग्निसार क्रिया है, ये भी सांस को बाहर छोड़ के की जाती है। बाह्य प्राणायाम का ही एक अंगीभूत ये योग तत्व है, योग साधन है। बाहर छोड़ो और देखो इसे। और जो हम बार बार कहते हैं, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, और उन सब से बचने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज द अल्टीमेट मेडिकेशन, अल्टीमेट रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। ये कैंसर के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए, सभी प्रकार के कैंसर के लिए, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, लो एनर्जी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, और फुल ऑफ एनर्जी के लिए। जो इतना तेजी से न कर सके, भस्त्रिका। फिर कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम, इससे तो ईडा पिंगला सुषुम्ना, 72,72,10,201 नाड़ी, अष्ट चक्र, नवद्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स नर्वसाइट हो जाते हैं साहब। ये दिवाले बन जाता है। हम अपरिमित ऊर्जा से, अपरिमित ऊर्जा शक्ति से आप्लावित हो जाते हैं। ये है जबरदस्त अनुलोम विलोम। और संसार की जो मैट्रिस्टिक जो पावर है, शक्तियां हैं, दृष्ट ऊर्जाओं के साथ अदृष्ट, अमूर्त, अव्यक्त जो ऊर्जा है, दैवी लोक, दैवी संवेदनाएं, उनके साथ जुड़ जाते हैं अनुलोम विलोम से ईडा पिंगला और सुषुम्ना में जब प्राण का प्रवेश होता है तो हम प्रणव के साथ ओंकार, ब्रह्म, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड के साथ जुड़ जाते हैं। अब वक्त रामबाण का हो चला है। जी भैया। तो स्वामी जी, रामबाण में आज आपने क्या खास तैयारी की है? देखो, एक तो सिस्टोग्रीट तो हमने बताया ही है। ये कैंसर के लिए, वैसे लीवर कैंसर के लिए, किडनी कैंसर के लिए, लंग, हार्ट और ब्रेन के कैंसर के लिए, अलग अलग हिस्सों के लिए, प्रोस्टेट के और यूट्रस के कैंसर के लिए अलग अलग काढ़े हमने बताए। सर्वकल्प है, दशमूल है, सासारी है, मेधा है। ये कॉमन है, ये वीटाग्रास और ये नीम, ये एलोवेरा, ये गिलोय, ये आंवला, ये हल्दी, और इन सब को लेकर के हम जो है ऐसे, ये हल्दी डाल दी एक, और इसमें थोड़ा सा आंवला डाल दिया। एक आदमी के लिए 1 से 2 आंवले पर्याप्त है। फिर इसमें एलोवेरा डाल दिया करीब 25 से 50 ml, 25 से 50 ml आंवला, 25 से 50 ml एलोवेरा, हल्दी भी 25 से 50 ml, और इसमें 10 पत्तों से शुरू करके 21 पत्ते तक इसके तुलसी के, और फिर ये गिलोय करीब 1 फीट की डंडी, ये एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, 1 फीट की डंडी। और इसमें फिर ये नीम पत्र ऐसे डाल देते हैं। नीम भी 10-11 पत्तों से लेकर के और 21 पत्ते तक डाल सकते हैं। ये जूस बना करके पीते हैं तो ये कैंसर के लिए, तो ये आज इसमें कैंसर हो गया तो जो है मिक्सी में भी, लेकिन काम चलेगा। तो ऐसे आज थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो गई मशीन। ये जो है जूस निकाल दिया चलिए, लेकिन ये जूस बड़ा जबरदस्त है। ये जो पिएगा ना, हाँ, लेकिन ये जूस जो पिएगा, मुझे तो कैंसर नहीं है, लेकिन जो नहीं भी है ना, तो भी सप्ताह में या महीने में एक बार पी लेना, ये एक तरह से प्रिवेंशन हो जाएगा कैंसर का। क्या बात है स्वामी जी। अब आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत का वक्त हो चला है। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ वीडियोस हमने चुनिंदा छाटे हैं, वो आपके सामने। फरीदाबाद हरियाणा में योग पंचायत लगी। दक्षिण अफ्रीका से भी तस्वीरें आई हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने योग पंचायत का वीडियो भेजा। कोवर असम से ये वीडियो आया है। नागौर राजस्थान में भी योग पंचायत हो रही है। बेंगलुरु कर्नाटक से भी योग पंचायत की तस्वीरें आई हैं। तो पूरी दुनिया में स्वामी जी योग का डंका बज ही रहा है। और अब आपको बेस्ट वीडियो दिखा रहे हैं। वीरेंद्र हिसार के रहने वाले, हरियाणा हिसार के वीरेंद्र बने हैं विजेता स्वामी जी। उनके लिए जोरदार तालियां। और अब लगे हाथ कल के लिए चैलेंज। तालियां भी और बधाइयां भी बहुत। वीरेंद्र के लिए जोरदार तालियां बजा दो। घर के हॉल में
टंगेगा प्रशस्ति पत्र तो फिर सारी तो दुनिया उनके को पता लिए चलेगा। और गिफ्ट हैम्पर, उनके लिए हाँ मेडल भी देते हैं हम। और देखो ये गुड़िया भी कितना अच्छा कर रही है, देखो क्या बात है भाई। ऐसे पूरी दुनिया में इंडिया टीवी का एक कार्यक्रम देखा जाता है, इंडिया टीवी के साथ साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और सारी दुनिया से वीडियो आते हैं। करोड़ों लोग फॉलो करते हैं पूरी दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोग योग करते हो गए। तो उष्टासन का वीडियो बनाएंगे 5-10 सेकंड, ऐसे कम से कम 5 सेकंड ऐसे रुकेंगे और अपना 5 से ज़्यादा लोगों का वीडियो बना करके भेजेंगे तो उनको मेडल, गिफ्ट हैम्पर, प्रशस्ति पत्र तो सब कुछ उष्टासन मिलेगा। का ये कल का अभ्यास चैलेंज कीजिए। है उष्टासन का। 5 बहुत से ज्यादा अच्छा लोगों किया के साथ बच्चों। 5 सेकंड की कैपिंग भी स्वामी जी ने लगाई है, हम तक पहुंचाइए इंडिया टीवी पर आने का मौका। और उसके बाद स्वामी जी जो आपको इनाम व इकराम देंगे फिर तो कहना ही क्या है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त भी हो गया है। बहुत धन्यवाद धन्यवाद स्वामी स्वामी जी, जी। प्रणाम। प्रणाम।